पर घर का काम कौन करेगा। सुरभि और मानव की नई नई शादी हुई थी। मानव के घर में मानव की माँ जानकी जी, पिता अशोक जी तथा दो बहनें काजल और रेखा थीं। दोनों बहनें कॉलेज में पढ़ती थीं। मानव सबसे बड़ा था तथा अपनी बहनों को बहुत प्यार करता था और उनकी सारी इच्छाएं पूरी भी करता था। सुरभि भी अपनी दोनों ननदों व ससुर का बहुत ध्यान रखती थी। अब बहू के घर आते ही जानकी जी ने कुछ ही दिनों में रसोई के काम से अपने हाथ खींच लिए। दोनों लड़कियां तो वैसे भी मस्ती में रहती थीं, लेकिन जानकी जी लड़कियों को मदद कराने को बोलती थी, पर उनका जब मन करे वह तभी काम मदद करती थी। सुरभि खुद ही अकेले सबका नाश्ता खाना बड़ी खुशी खुशी संभाल ले। वो एक समझदार लड़की थी तथा सबका ध्यान रखना उसे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वह एक मध्यम वर्गीय परिवार की घर की बड़ी बेटी थी। घर के लोगों का ध्यान रखना अच्छे से आता था उसे। पर जब बाजार जाना हो, मॉल जाना हो, मूवी देखने जाना हो, दोनों बहनें मिलकर साथ साथ जाएं। कभी कभी जानकी जी भी उनके साथ ही चली जाए। सुरभि को कोई भी न पूछे। सुरभि का मन तो करे, पर वह किससे कहे। मानव की नई नौकरी होने से ऑफिस के काम में बहुत ही बिजी रहता था। उनको तो टाइम ही नहीं था कि वह सुरभि को कहीं घुमाए। बस जब सुरभि का मन करे तब उसी शहर में उसका मायका है तो मानव के साथ वहीं कभी कभी चली जाए और शाम को थोड़ा बहुत घूमते फिरते वापस आ जाए। जब माँ के घर जाए तो माँ के पास ही बैठे रहे, उनको छोड़कर भी वह कहीं न जाए। इससे सुरभि का घर से बाहर निकलना शादी के बाद कम हो गया था। दोनों ननदें खूब एंजॉय करें, कभी अपने दोस्त के यहाँ, कभी घूमने विंडो शॉपिंग करने चली जाएं और जाते जाते यह और कह दें कि यह व्यंजन बनाकर रखना भाभी, खाने का मन है। और जब मम्मी की कहा सुरभि अक्सर ही मन मार कर रह जाए। अशोक जी की पारखी नज़र सुरभि की मन स्थिति को कुछ महीनों में समझ रही थी तथा बेटियों द्वारा उसको न पूछना उनको अच्छा नहीं लग रहा था। उनको लगने लगा था कि सुरभि अब उदास रहने लगी है। उसे बुरा लगता होगा, पर कहती कुछ नहीं, मन मार के रहती है। आज सोचने विचारने के बाद अशोक जी ने एक दिन अपनी बेटियों को समझाते हुए बोला, काजल और रेखा बेटा, तुम लोग बाजार जाती हो तो सुरभि को ले जाया करो, बेचारी बोर होती रहती है, उसका भी तो घूमने का मन करता होगा। मानव बेटे को तो टाइम ही नहीं मिल पाता, जब थोड़ा बहुत मिलता है तो घुमा देता है। तुम लोग ही उसका ख्याल रखा करो, आखिर उसका भी तो घूमने फिरने का मन होता होगा। पर घर का काम कौन करेगा? आने पर हम लोग को देर हो जाती है तो खाना कौन बनाएगा पापा? रेखा ने बोला। हाँ पापा, खाना बना रहता है तो हम लोग खाकर सो जाते हैं, कोई चिंता नहीं रहती। ऐसे घर जल्दी आना पड़ेगा क्योंकि घर में काम की चिंता रहेगी, काजल ने मुंह बनाकर बोला। अशोक जी बोले, ये कोई बात हुई? खाना बनाने के लिए तुम छोड़ जाते हो? अरे जल्दी आकर मिलकर काम करो, उसको भी कुछ आराम हो जाएगा, घूमने से उसका भी मन बहल जाएगा। पर पापा, शाम का आपका नाश्ता वो कैसे होगा? आपको तो फिक्स टाइम पर ही चाहिए। रेखा चिंता करते हुए बोली, अरे वह तो मैं खुद संभाल लूँगा, ना तो कभी नहीं करूँगा, चल जाएगा। अरे बेटा, जब तुम लोग साथ साथ काम करोगे तभी आपस में प्यार बढ़ेगा। अभी 2-4 साल में तुम लोगों की शादी हो जाएगी, तुम लोग अपने घर चले जाओगे। भाभी से अच्छी बाइंडिंग बनाने का समय अभी है। बहू सुरभि की जगह खुद को रख कर देखो। यदि काजल व रेखा तुम्हारे ससुराल में ऐसा हो, तुम्हें कोई न पूछे, तब तुम्हें कैसा लगेगा? अब दोनों बेटियों को अपनी गलती का थोड़ा एहसास हुआ और वह कुछ सोचते हुए बोली, सॉरी पापा, आप सही कह रहे हैं पापा। जानकी जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्हें भी लगा अशोक जी सही कह रहे हैं। तभी सुरभि चाय पकौड़ी बनाकर ले आई। सब मिलकर चाय पीते हुए बातें करने लगे। बातों ही बातों में थोड़ी देर में काजल बोली, भाभी नई पिक्चर आई है। सुरभि बोली, अच्छा क्या? कल हम लोग साथ चलेंगे, आप भी हमारे साथ चलेंगे। क्यों रेखा?
काजल हंसते बोली, हाँ हाँ भाभी। रेखा मुस्कुराते हुए बोली, आज सुरभि को लंबे समय बाद खुशी हुआ, अपनेपन का जो एहसास हुआ उससे उसकी आंखें भर आईं। अपनी आंखों के कोर पूछते बोली, जरूर दीदी। और सब इस बात से मुस्कुराने लगे। काजल और रेखा को जो गलती का एहसास हुआ था उसे आज उन्होंने सुधार लिया। परिवार में वो खोई हुई पुरानी रौनक फिर से लौट आई है। अशोक जी व जानकी जी ने भी इन खुशियों की महक से वही सुकून का अनुभव किया। दोस्तों, परिवार में सब सदस्यों का यह कर्तव्य बनता है कि वह एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखें तथा एक दूसरे को खुश रखने का अपना भरसक प्रयास करें। आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? यदि पसंद आए हो तो लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना दोस्त। धन्यवाद।